जो मित्रता दिखाते हैं ट्रम्प के साथ, वो मित्रता कहीं दिखी नहीं। भाई ये फर्जी मार धाड़ करने से क्या फायदा है कि हम लड़े और फिर हम लड़ने के बाद खत्म कर लिए। अरे मारो, खत्म करो, जितना है वो लेके आओ, अपना चीज़ तो लेके आओ। युद्ध नहीं हुआ, बिल्कुल डराया गया केवल पाकिस्तान को कि हम तुमको मारेंगे भाई। पहलगाम का पूरा हमला जो है करके और इस्लामाबाद अपने कब्जे में ले लिया था। ये जादूगर जो अमित शाह और मोदी जी जो जादूगर है ना, ये देश को जादू दिखा रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। युद्ध जैसी स्थितियां पैदा की, दिखाया गया है कि युद्ध हो रहा है, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा था अभी तक संघर्ष, सबको पता है, अचानक से रोक दिया इसको मोदी ने। इसको कैसे देखते हैं? भैया इसको नहीं रोकना चाहिए था। अब की बार जो है ये बार बार नहीं होता है, ये तीसरी बार हुआ है, तो इसको हमको एक इंतकाम तक पहुंचा देना चाहिए, एक निर्णय तक पहुंचा देना चाहिए था। और जो अपना जम्मू एंड कश्मीर का ऑक्युपाइड है पाकिस्तान के पास, उसको ले लेना चाहिए था। मोदी जी की जो छवि अभी तक रही है वो मजबूत प्रधानमंत्री की रही है, ये जो रोका इससे उनकी छवि को धक्का लगेगा। इसमें सबसे बड़ा तो जो मित्रता दिखाते हैं ट्रम्प के साथ, वो मित्रता कहीं दिखी नहीं। ट्रम्प तो दोनों तरफ पाले में खेल रहा है, और इधर उस्का रहा है, उधर बचा रहा है। तो वो जो ये बोल रहे हैं वो इतना ठीक नहीं है। 2 दिन पहले ट्रम्प कह रहा था कि आपस का मामला है, ये लोग निपट लेंगे, हम मीडिएटर नहीं बनेंगे। हाँ, अचानक ऐसे क्या हुआ? आज वो कह रहा है कि हजारों साल से जो कश्मीर का मुद्दा है, तो हजारों साल कहाँ हुआ? अभी तो 74 में तो हम सब एक ही थे। 74 साल 75 साल पहले तो सब एक ही थे ना, 1000 साल कहाँ हो गए? तो उसको कुछ ज्ञान नहीं है, और हमको झुक के बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग एक सशक्त भारत के तौर पे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने बहुत जो है इफेक्टिव काम किया अपना, उनके एयरबेस नष्ट कर दिए। लाहौर, कराची, पाकिस्तान, कोई बड़ा शहर नहीं था पाकिस्तान का जहां भारत की मिसाइलें ना पहुंची हों। इतनी मजबूत स्थिति में आकर सीज फायर करना, और पाकिस्तान के लोग खुशी मना रहे हैं कि हमने युद्ध जीत लिया। देखिए ऐसा है ना, जो अपनी मीडिया चुनाव लड़ रही थी, सॉरी युद्ध लड़ रही थी, इंटरनल जो ब्रीफिंग आती है एयरफोर्स की और उसकी, वो अलग होती है, और जो मीडिया दिखा रही थी वो अलग थी। सबसे बड़ा युद्ध तो मीडिया लड़ रही थी। मीडिया ने तो वो क्या नाम, पहलगाम का पूरा हमला जो है करके और इस्लामाबाद अपने कब्जे में ले लिया था, है ना। तो ये सब चीज़ें घोंसले हैं। इंटरनल जो एक्चुअल लड़ाई है, बहुत सारे अपने भी देखिए, 26 वो मरे थे, 16 लोग और मर गए। 500 करोड़ का राफेल आया था अंक पिछले सरदार जी के टाइम पे, अब की बार 1500 का आया, और उसके बाद भी हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। अरे मारो, ख़त्म करो, जितना है वो लेके आओ, अपना चीज़ तो लेके आओ। इंदिरा जी जैसा बनने का ख्वाब बहुत लोग देखते हैं, बन नहीं पाए। देखिए इंदिरा जी का समय दूसरा था, मोदी जी का समय दूसरा है। आज इंदिरा जी के समय पे मीडिया नहीं थी इतनी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। आज तो मीडिया सीज फायर करे डाल रही है। हाँ, मीडिया ने सीज फायर कर दिया। आज एक चीज और आई है चर्चा में कि शायद पाकिस्तान का जो परमाणु संयंत्र था वो लीक हुआ, इस वजह से सीज फायर हुआ है। लगता है ऐसा कुछ नहीं, इतनी क्षमता नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि परमाणु बम छोड़ दे। वो भारत ने जो स्ट्राइक की थी वो एक उनके परमाणु संयंत्र पे गिरी है, तो वो डैमेज हो गया, ये बताया जा रहा है। नहीं, ये ऐसा सब झूठ है, पूरा ये झूठ है, क्यों लगता है आपको ऐसा? भैया देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब युद्ध हुआ था तो कम से कम पीओके तो लेते। भाई ये फर्जी मार धाड़ करने से क्या फायदा है कि हम लड़े और फिर हम लड़ने के बाद खत्म कर लिए। कम से कम जो पाक अधिकृत कश्मीर था, वहां आपने बम्बार्डिंग की थी, उसको तो कब्जे में ले लेते। इतनी तो हैसियत थी भारत की ना। ये कोई छोटा सा देश 3 साल से चुनाव वो लड़ रहा है, क्या नाम है, युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन। वो नहीं दबाव में आया। आप इतना बड़ा देश हो के 150 करोड़ की जनता हो गए, आप उसके दबाव में आके युद्ध की समाप्ति घोषणा कर रहे हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये कहानी टाइप थी? 25 लोगों को वहाँ पे, हाई अलर्ट एरिया कश्मीर, वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं थी, 25 लोगों को मार दिया गया, आतंकवादी आराम से निकल गए। फिर इसके बाद भारत ने एक कहानी बनाई कि इस ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। जनता को कहीं प्रभावित करने के चक्कर में मोदी जी गड़बड़ा तो नहीं रहे हैं कि हम पहले ये करेंगे, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, फिर इसके बाद ट्रम्प का दबाव आ जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। ये सब कहानी, मुझे जो लग रहा है ये सब कहानियां हैं भैया। कोई युद्ध नहीं हुआ। ये सर्कस, ये जादूगर जो अमित शाह और मोदी जी जो जादूगर है ना, ये देश को जादू दिखा रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। ठीक है, मुझे जो लग रहा है, मैं दूसरे की बात नहीं। युद्ध नहीं हुआ ये कहना चाहता हूं। युद्ध नहीं हुआ, बिल्कुल डराया गया केवल पाकिस्तान को कि हम तुमको मारेंगे भाई,
और तुम इस तरह की हरकतें मत करो। जैसे जो पाकिस्तान से वीडियो आ रहे थे, उनके एयरबेस तबाह हो रहे थे, बम गिर रहे थे, मिसाइलें गिर रही थी, ड्रोन गिर रहे थे, वो सब मीडिया ने तो बहुत फर्जी दिखाया भाई कि इस्लामाबाद में फोर्स घुस गई है। कहा गया कि इस्लामाबाद में फोर्स भारतीय सेना घुस गई, कहीं हुआ क्या? तो मीडिया इतना झूठ क्यों बोल रही है यार? किसके कंट्रोल में है मीडिया? मीडिया को सही दिखाने में क्या दिक्कत है? मीडिया को तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था ना कि आप जो है सेना की मूवमेंट या एक्टिविटी नहीं दिखा सकते किसी ऑपरेशन की। हाँ सही किया था, तो वो तो सही किया तो सेना ब्रीफिंग कर रही थी ना, कम से कम सेना की बातें बताते आप। जो सेना बता रही थी रिपोर्टर्स को वही बताते। बढ़ चढ़ के क्यों बता रहे हो? बढ़ चढ़ के क्यों बता रहे हो भाई? या कह रहे हैं युद्ध नहीं हुआ, आपको भी लगता है युद्ध नहीं हुआ? नहीं, युद्ध जैसी स्थितियां पैदा की गई हैं, और युद्ध सही मायने में युद्ध नहीं होता है। नहीं हुआ। युद्ध जैसी स्थितियां पैदा की, दिखाया गया है कि युद्ध हो रहा है, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, हम ब्लैकआउट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक जैसे कहते हैं ना, ड्रामा फैलाया है, वो तो हुआ। गलत कहानी है। पाकिस्तान में हम लोगों ने अपनी मिसाइलें नहीं डाली। बिल्कुल दागी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ से कि हमने उनके 9 ठिकाने नहीं दस्त किए, है ना, हमने उनका एयरवेज जो सिस्टम था वो नहीं ख़त्म किया, सब किया है। लेकिन एक कहते हैं ना कि कुछ नाटक करते में कुछ सच्चाइयाँ भी हो जाती हैं। मतलब पाकिस्तान ने उतना स्ट्रांग रिटेलिएट नहीं किया जो दिखाया गया, ये कहना चाहते हैं? नहीं, पाकिस्तान तो कर भी नहीं पाएगा ना, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। हम तो सीधा, हमारा भारत सशक्त है, हमको काम करना चाहिए, हमको पीओके लेके आना चाहिए बस। पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं, तो कहीं ना वो कहीं सब झूठ बना रहे हैं उनको, जो यहाँ की मीडिया जैसे वहाँ की मीडिया है। सच्चाई ये है भाई ये साहब, सच्चाई ये है TRP कि पाकिस्तान एक बहुत कमजोर देश है, बहुत कमजोर देश हो गया है। उसकी आर्थिक स्थिति आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। वो आज युद्ध की पोजीशन में नहीं है, वो आज युद्ध की पोजीशन में नहीं है। उसको केवल बस ये है कि वो बेचारा रोटी खा ले, वही बहुत है उसके लिए। वो क्या युद्ध करेगा हम लोगों से? खुद ही कर्जे पे तो भारत से युद्ध करेगा पाकिस्तान? उसकी हैसियत है? कर तो रहा था ना अभी तक। अरे भाई साहब, वो कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, वो सब दिखाया जा रहा था, ठीक है। डरा रहे थे उसे, और छवि बनाने के लिए डराया जा रहा था उसे कि मोदी स्ट्रांग प्रधानमंत्री, भारत बहुत मजबूत देश। लेकिन सीज फायर से तो छवि खराब हो गई ना इनकी। सीज फायर से खराब कहाँ से हो गई? क्यों भाई, युद्ध रुकवा दिया। एक क्वेश्चन हम आपसे करना चाहते हैं, युद्ध रोक क्यों दिया? हाँ, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना। हम तो अपनी बात बता दिए ना हाँ। कि ये प्रोपोगंडा था जिसके तहत उसको रोक दिया गया। हम वही पूछ रहे हैं, जैसे इससे तो छवि आप कह रहे बता हैं। रहे हैं 70% भारत में क्या है? आप पढ़े लिखे हैं? 60% जनता इनलिटरेट है। उसको टीवी में जो दिखाया जा रहा है वही समझ रही है। वो सब जो सच्चाई नहीं जान रही है। तो सच्चाई कौन जा रहा है? जो बुद्धिजीवी है, जिसके दिमाग है, पढ़ा लिखा है, वो सच्चाई सब समझ रहा है, एक एक चीज समझ रहा है। लेकिन यहाँ तो भाई 60% जो जनता है उसको बरगलाना है ना, मोदी बगैर उसको बरगलाना है भाई साहब। खेल को समझिए आप। अच्छा नहीं, एक हाँ। इससे पहले लड़ाई 7 तारीख से पहले हाँ। जो लोगों के घर तोड़े गए अपने इंडिया के अंदर, कश्मीर में आतंकवादियों, ये घर तो उनको पहले से भी मालूम थे, जो बाद में तोड़े गए। पहले सिर्फ इससे पहले क्यों नहीं किया? उन सबको तो पहले ध्वस्त कर देते ना, तो काफ़ी चीज़ें तो तब भी उन दबाव में आते ना। जब वहाँ कोई रह नहीं रहा, कुछ नहीं रह रहा, उनको वहीं के लोग खत्म कर रहे हैं। भारत की सेना और भारत के नेता ये मतलब खुद कह रहे हैं कि हमसे कश्मीर में चूक हुई। अरे भाई साहब, कश्मीर रेड अलर्ट एरिया है, चूक कैसे हो गई यार? कितनी सेना पड़ी है बताइए, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेना कश्मीर में है। 25 आदमियों को मार के पहलगाम में, जो पिकनिक स्पॉट है, मेन जगह है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, निकल जा रहा है आदमी आराम से निकल जा रहा है आदमी। इतनी लड़ाई में कहीं वो भाई नहीं साहब मारे गए। मतलब अंधेर करती इतनी बड़ी लड़ाई अगर हो गई है तो कहीं वो नहीं मारे गए। अजहर मसूद जो थे, अजहर मसूद तो इससे पहले 2000 कांड कर चुका है। 2004 या 6 में एक बार मार जा चुका है। नहीं वो मरा नहीं, उसने कहा है कि हमारी फैमिली जो है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वही मारा जा चुका था। जाने कितनी बार तो मारा जा चुका है। उसका भाई जो मारा गया, क्या नाम था मसूद का, अजहर मसूद का भाई था ना, तो इससे पहले भी मारा जा चुका है। एक बार हम लोग मार चुके हैं उसको। जब आप ये कहते हैं कि हमने 370 लगा दिया, कश्मीर एकदम सुरक्षित है, तो यार कुछ कर भी लो ना होमवर्क। अपनी सेना वेना को अलर्ट रखो, CRPF पे अलर्ट रखो कि लोग मारे ना जाए। घूमने जा रहे हैं बेचारे, वो तो इसी विश्वास में जा रहे हैं ना, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी सुरक्षा बढ़िया होगी। और वहाँ तो गए बेचारे, पेल दिए गए, चले आए। और फिर इसके बाद ये भौकाल बनाया जा रहा है कि
ये हो गया वो हो गया दुनिया में। बिहार चुनाव की वजह से क्या? चुनाव तो एक उनका तो वो तो भाई देखो, चुनाव तो राजनीति का एक मुख्य मुद्दा होता है, चुनाव तो ठीक होते ही रहेंगे, है बिहार चुनाव, हो रहे हैं। लेकिन ये हरकतें ठीक नहीं होती है ना। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने अभी मुझसे पूछा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं कि ये युद्ध हमने जीत लिया। तो मुझे कहना चाहेगा कि देश इस बातों पे ध्यान दे रहा है कि शहबाज शरीफ ऐसा कह रहे हैं, तो देश को अपनी सेना की बात ज़्यादा सुननी चाहिए कि पाकिस्तान की उसकी। और जैसा कि अभी वो कह के गए कि आतंकवादी अंदर आके मार के चले गए, तो अगर हम एक बार कश्मीर की ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो वो बहुत घाटी वाला इलाका है सर। उससे पहले पीओके में इतनी सुरंगें हैं कि हम लोग को खुद नहीं पता। कभी आपने सेना का इससे पहले बयान सुनिए, तो इतनी सुरंगें वहाँ पे खोद के रखी गई हुई हैं। काफ़ी बार सुरंगें पकड़ी जाती तो उसमें पाकिस्तान के सामान खाने पीने का मिलता है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती। फिर भी हमें अपनी सेना पे गर्व होना चाहिए। जिस तरह से एक समय था कि लाल चौक में आतंकवाद खुद सामने आके मतलब किसी को अंदर तक नहीं आने देता था, आज लाल चौक के आगे तक हम लोग घूम के आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और हर चीज़ में समय लगता है। एक समय में आपको पता होगा कि जैसा हाल आज कश्मीर का है वैसा पंजाब का भी हुआ करता था, कि पंजाब में इंदिरा गांधी ने मारा था गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस के। तो हर चीज़ का समय होता है और हमें अपनी सेना पे गर्व होना चाहिए फिलहाल। तो जिस तरह से सीज फायर पर बेसिकली वही पॉइंट, सीज फायर से उनका नुकसान नहीं होगा। सीज फायर से ये है कि हम लोग इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक करी, उरी हुई, पठानकोट हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक करी। तो वही एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो उनको उलट के आना चाहिए। हाँ, उनको थोड़ा सा और मेरे हिसाब से सबक मिलना चाहिए था। पर जैसे कि हर देश कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, पर उसके खिलाफ वो एक्शन क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं। आपने अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ देखी होगी कि वर्ल्ड IMF ने फिर से उसको लोन दे दिया। युद्ध के दौरान आप ऐसी कंट्री को लोन दे रहे हो जो आतंकवाद में पैसा खर्च करता है। भारत ने उसका विरोध जताया। IMF में 17% शेयर, जो वोटिंग में 17% शेयर है, वो अमेरिका का है। तो अमेरिका ने उसका विरोध क्यों नहीं जताया? भारत ने तो चलो वोट नहीं दिया क्योंकि भारत का लेकिन कुल 2% का शेयर है उसकी वोटिंग में, पर 17% जिस देश का सबसे ज़्यादा शेयर है वो कहता है हम आतंकवाद के खिलाफ है, उसके बाद वो उसके लोन प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। तो ये क्या आतंकवाद के खिलाफ आप क्या वो कदम ले रहे हो? कुछ नहीं। किसी देश ने विरोध नहीं किया। 85,000 करोड़ का लोन उसको क्यों दिया गया युद्ध के बीच में, जो गलत है।